आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, मैथ। आप जो भी जा रहे हो फिजिकल एजुकेशन, अगर आपके ऑप्शनल है तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 50 क्वेश्चन आप नोट कर लो, आपके 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है मूल अधिकार। शिक्षा जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक शिक्षा का कार्य है, का अर्थ है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण विकास, सबका विकास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक संस्कृत का अर्थ है, जो शारीरिक संस्कृत है उसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक शिक्षा उन अनुपातों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होता है, किसने कहा? जो शारीरिक शिक्षा है वो उन अनुपातों का जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया कहते हैं प्राप्त होता है, किसने कहा था? डी ओबी ट्यूफर ने। डी ओबी ट्यूफर। आपको ये नोट करने हैं और ये याद भी करने हैं साथ साथ। उसका अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्य करने चाहिए? तो उसका आंसर है समाज की जागरूकता। उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का HF का उद्देश्य नहीं है मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्शवाद विचारधारा के जन्मदाता कौन है? आज आदर्शवाद विचारधारा के जो जन्मदाता हैं वो अरस्तु जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का विकास का उद्गम हुआ। तो शारीरिक शिक्षा थी उसके विकासों का उद्गम कब हुआ? तो इसका आंसर उद्गम हुआ दर्शन शास्त्र से। जो शारीरिक शिक्षा थी वो दर्शन शास्त्र से प्रारंभ हुई। किस देश में सैनिक को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है? कौन से देश के सैनिक हैं जिन्हें शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के सैनिकों को देश का कार्यभार, शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया। उसका क्वेश्चन नंबर अगला है, शरीर स्वस्थ और बलशाली बनाया जाता है। शरीर स्वस्थ और बलशाली बनाया जाता है शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा, यानी कि जैसे जिम जाते हो या शरीर पे मेहनत करते हो शरीर से, तो यह ऐसे ही आपका शरीर बलशाली बनता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि से अच्छा सीखते हैं? विचार विमर्श से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है ताकत का साधन। जो ऑप्शन है इसमें आपको कोई सा ऑप्शन मिले या हो सकता है ये सभी बोल दे, तो इसका आंसर है ताकत का साधन, कौशल का साधन, मनोरंजन का साधन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अंग होता है शिक्षक पाठ्यक्रम। शिक्षा का अंग शिक्षक जो टीचर होता है वो, और जो हमारे पास नोटबुक होती हैं जो सब। अगला क्वेश्चन है, शरीर मन और शुद्ध के साधन है। आपको ये सन भी दे रखी मैंने, वहाँ पे नोट नहीं कर पाया तो वो सभी 2-4 साल लगातार पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन है। उसके बाद 2010, 11, 12, 13 शरीर मन और शुद्ध के साधन हैं श्रम, नियम, आसन, प्राणायाम। अगला क्वेश्चन है, जॉन बीडी किस विचारधारा के जन्मदाता हैं? जो जॉन बीडी सर हैं वो किस विचारधारा के जन्मदाता हैं? 2010 और 11 में पूछा गया है, प्रकृतिवाद के। वो प्रकृतिवाद के जन्मदाता हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसने कहा शारीरिक शिक्षा और शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है? 2010, 11, 13, 14 में पूछा गया, बूचर ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा है जो शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा का कार्य क्या? 2010, 11, 12 में पूछा गया, शिक्षा का अंग है, कार्य है व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना, व्यक्ति को समाज के एबल बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय है। 2014, 15, 16 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? शारीरिक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कब बनाई गई? 2010, 11, 13, 14, 15 में पूछा गया, 1951। आपको ये नोट भी करने, नोट ना करो तो आप सुन लो, 2 बार आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व कुशल नेतृत्व प्रदान करता है, किसने कहा? 2010, 8 में पूछा गया। इसका आंसर है J.F. विलियम्स ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को कुशल नेतृत्व प्रदान करना, व्यक्ति को खुशी प्रदान करना है।
अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का महत्व है 2008, 10, 11, 12, 13 में पूछा गया है बच्चों, युवाओं और वृद्धों। शारीरिक शिक्षा का महत्व किन्हें किन्हें प्राप्त है? सभी को प्राप्त है, मतलब बच्चों को भी इसका लाभ है, युवाओं को इसका लाभ है, वृद्धों को भी इसका लाभ है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास है, किसने कहा? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक, बौद्धिक, शरीर विकास है, ये किसने कहा? 2008, 9, 10 प्लेटो ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक स्फूर्ति प्रदान करती है, एक एनर्जी प्रदान करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिल की अवधि होती है 2010 और 13 में पूछा गया 5 से 10 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है मेसो साइकिल की अवधि होती है, इसकी भी 5 से 10 दिन होती है, आप ये नोट करते जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फार्टलेग किसको विकसित करता है? जो फार्टलेग है वो किसको विकसित करता? गति को। ओलंपिक के आदर्श वाक्य फोर्टिस का अर्थ होता है, जो ओलंपिक में एक वाक्य बोला जाता है फोर्टियस, उसका अर्थ होता है तेज, उसका अर्थ होता है तेज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत क्या है? प्रयास एवं त्रुटि यानी कि रुकावट का सिद्धांत। अगला है हमारे पास किसको नापा और तोला जा सकता? 2010-12 में किसको नापा और तोला जा सकता? वृद्धि को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जैसे हमारा वजन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो हम उसे नाप सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिया जिंदगी भर होती है? 2009 और 10 में पूछा विकास की क्रिया। विकास जो होता है आपका दिमाग में, आपको जो सीख मिलती है वो जिंदगी भर मिलती रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिया विशेष आयु के बाद रुक जाती है? कौन सी क्रिया है जो विशेष आयु के बाद रुक जाती है? तो वृद्धि। जैसे आपकी लंबाई 20 साल के लमसम जाकर रुक जाती है, तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एज के हिसाब से रुक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं 2010, 9, 13, 14 में पूछा गया वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? आनुवंशिकता, व्यायाम और आहार। क्वेश्चन नंबर 34 है वृद्धि और विकास में 0 से 3 साल की उम्र को जाना जाता है। जो वृद्धि और विकास में 0 से 3 साल की उम्र होती है जिसकी उसे क्या बोलते हैं? शिशुअवस्था कहते हैं। 2009, 10, 11, 13 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास SAI की स्थापना कब की गई? 2009 और 14 में पूछा गया है। 1982 में इसकी स्थापना की गई। SAI की 2009 और 14 में पूछा स्थापना कब की गई? 1982 में। प्राचीन ओलंपिक गेम्स में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? 2008, 9, 10, 11, 12 में पूछा गया। जो पहले जो हमारे जो पूर्वज थे जब ओलंपिक होता था तो उस टाइम उन्हें क्या, जैसे कि जो अब गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, बट उस टाइम क्या मिलता था? उस टाइम मिलता था जैतून के पत्तों का बना ताज। जो जैतून के पत्ते थे उनका बना ताज मिलता था। बाल अवस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होती है। जो बाल अवस्था होती है उसमें जो बच्चे का व्यवहार होता है वो मतलब सर्वाधिक प्रभावित किससे होता है? वो अपने परिवार से प्रभावित होता है। जिसके परिवार में शुरुआत में गालियाँ पड़ रही हैं तो बच्चा भी एग्जैक्टली वो गालियाँ ही देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एथेंस में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को कहते थे? जो एथेंस था वहाँ पे शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को क्या कहते थे? पेट्रो ट्रायल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बर्लिन में शारीरिक शिक्षा की स्थापना कब हुई? 2008 और 2012 में पूछा गया। 1923 में हुई थी। जो बर्लिन में शारीरिक शिक्षा की स्थापना हुई थी वो 1923 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था? कौन सा राज्य था जिसमें शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था? 2009, 10, 11। तो स्पर्टा कोई राज्य है जहाँ पे जो हमारी जो ओल्ड जो पहले थे इंडिया में, जो पुराना था, ये नाम था किसी का मुझे याद नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो कब प्रारंभ हुआ? उसका आंसर है 1991 से 1992 तक। अगला क्वेश्चन है 42 भारतीय खेलकूद की स्थापना हुई 2010 और 11 में पूछा गया है 1981 में। क्वेश्चन नंबर 43 है कौन सी संस्था एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है? जो कौन सी संस्था है जो एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है? उसका नाम है IOA। IOA जो IOA है यही नियंत्रण करती है। लखनऊ क्रिश्चियन शिक्षा की स्थापना कब हुई? लखनऊ क्रिश्चियन शिक्षा की स्थापना कब हुई? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगातार ही पूछा जा रहा है। 1932 में। उसका क्वेश्चन नंबर 45 है कौन सा कोर्स शारीरिक शिक्षा में संबंधित है? कौन सा कोर्स शारीरिक शिक्षा से संबंधित है? 2008, 9, 10 में पूछा गया BP एड। उसका क्वेश्चन नंबर 46 है YMC मद्रास चेन्नई की स्थापना कब हुई? 1920 में। आपको 2008, 9, 10 में पूछा गया
उसका क्वेश्चन नंबर 47 है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थापना कब और कहाँ एवं किसने की? तो 1920 में YMCA की स्थापना हुई मद्रास में एवं HC वक ने इसकी स्थापना की। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM अमरावती की स्थापना कब हुई? 2008, 9, 10 में पूछा गया, 1914 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लक्ष्मीबाई शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 2008, 11, 12 में पूछा गया, 1957 में ग्वालियर में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है NCC नेशनल कैडेट कोर। NCC फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको, NCC फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कैडेट कोर। 2008, 9, 2, 11 में पूछा गया। उसका क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्रता पूर्वक शारीरिक शिक्षा दी जाती है 2009, 11, 12 अखाड़े में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें।